हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये है गर्ली टॉक से रिलेटेड। तो खासकर विमेन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम लाइफ में फ़ेस करते हैं। उनमें से सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम है वो है हमारा मेंस्ट्रुएशन टाइम, जब हमें पीरियड्स आ रहे होते हैं। तो आज ये एक्चुअली हम इसके बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि जब मैं भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में फ़ेस करती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस फेज़ को मैं कैसे पीसफुली और हैप्पीली पास आउट कर दूँ। तो मैंने सोचा कि आज ये वीडियो मुझे आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि जब एक लड़की अपने पीरियड्स में होती है तो ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस से या फिर मतलब कहते हैं ना मूड स्विंग से, फिज़िकल इम्बैलेंस इन सबसे डील कर रही होती है। और उसमें अगर और ज़्यादा परेशानी आ जाए तो क्या ही कहने, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये वाला जो पीरियड है हमारा, उसको कैसे पास आउट करना है ताकि हमारे मूड की वजह से दूसरों का भी मूड ना ख़राब हो और हमारा खुद का भी मूड सही रहे। तो आज मैं आप लोग के सामने कुछ ऐसे टास्क और ऐसे चोर्स के बारे में बात करूंगी जो आप लोग को पीरियड्स के टाइम पे अवॉइड करने चाहिए ताकि आप मतलब ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना रहें और इन कामों को लेके आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना रहे। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जब हम महीने के उन दिनों में नहीं भी करेंगे तो भी हमारा काम आसानी से चल सकता है। और कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है हमें ताकि हमारा जो ये पीरियड का टाइम है उसमें हमें खाने को लेके या फिर कहीं बाहर घूमने जाने को लेके भी प्रॉब्लम ना हो। खाने की बातों का ध्यान रखना है, ज़्यादा काम ना करने का ध्यान रखना है और कैसे हमें अपने बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है, उन बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमें खाने का जो इंटेक है उसमें क्या करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूँगी वो है कि अपने जो सॉल्ट और शुगर की क्रेविंग्स होती हैं उसको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। होता क्या है एक्चुअली, जब हम ज़्यादा सॉल्ट इंटेक कर लेते हैं गलती से भी या फिर कोई ऐसा स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो क्या होता है, जिन लोगों को पीरियड्स में क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा सा बढ़ सकती है। यूजुअली ज़्यादातर लोगों को क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को नहीं होती, लेकिन फिर भी दोनों ही केसेस में आपको अपने सॉल्ट की और शुगर की जो क्रेविंग्स है उसको कम मात्रा में रखना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो कैफ़ीन इंटेक है, दैट इज़ वॉट एवर यू आर हैविंग, चॉकलेट, टी, कॉफ़ी, जितना भी आप लेते हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम कर दीजिए। जैसे कि कॉफ़ी है, कॉफ़ी आप दिन में 2 बार पी सकते हैं, लेकिन इफ़ यू आर हैविंग इट मोर देन ट्वाइस तो ये थोड़ा सा आपका कैफ़ीन ज़्यादा हो सकता है। टी में जो कैफ़ीन का कंटेंट है वो उतना ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए दिन में 2 या 3 चाय भी चलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा वो भी बहुत ज़्यादा है। चॉकलेट्स खा के कुछ लोगों को काफ़ी अपना रिलैक्स लगता है, उनका जैसे सर दर्द हो रहा है या क्रैम्पिंग हो रहा है, पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि चॉकलेट खाने से वो ठीक होता होगा। आई एग्री, क्योंकि मैं भी जब यंग एज में थी तो चॉकलेट खाना पसंद करती थी ऐसे टाइम पे, लेकिन चॉकलेट में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन होता है तो हमें उसे भी अवॉइड करना चाहिए। जब आप लोग अपने पीरियड्स पे होते हैं तो कोशिश कीजिए कि वैक्सिंग और शेविंग किसी भी तरीके की अवॉइड करें। वैक्सिंग करते हैं तो क्या होता है, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं क्योंकि इस पीरियड्स के टाइम पे हमारी जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ऑलरेडी जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से डील कर रही होती है, तो वैक्सिंग और शेविंग को अवॉइड करना चाहिए, खासकर उन एरियाज़ में, क्योंकि अगर आप शेविंग करते हैं तो हो सकता है कट लगने की वजह से यू कैन हैव एन इन्फेक्शन। तो उस इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए आपको उन दिनों के लिए शेविंग और वैक्सिंग अवॉइड करना चाहिए। आफ्टर दैट यू कैन हैप्पीली हैव योर वैक्सिंग और शेविंग। अब एक ऐसी बात जिसके बारे में कोई आप लोगों से खुल के बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं आप लोगों से सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तो ये बात मैं आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स ड्यूरिंग योर पीरियड्स यू शुड अवॉइड दिस। क्यों अवॉइड करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि किसी किसी की जो पीरियड्स की साइकिल होती है वो 28 to 30 डेज़ की होती है और किसी की उससे कम भी होती है। तो हो सकता है कि उस साइकिल चेंजेस की वजह से यू कैन गेट प्रेग्नेंट। तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। इसलिए सो ऑलवेज़ ट्राई टू हैव अ प्रोटेक्टेड सेक्स, क्योंकि क्या होता है इससे ना सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ दैट इज़ STDs के चांसेस बढ़ सकते हैं, पीरियड या फिर नो पीरियड। इसलिए ऑलवेज़ ट्राई टू हैव अ सेफ प्रोटेक्टेड सेक्स। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्मोकिंग का।
स्मोकिंग यूजुअली ज़्यादातर लेडीज़ नहीं करती, लेकिन कुछ वुमेन जो स्मोकिंग करती हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी ड्यूरिंग पीरियड्स ट्राई टू अवॉइड द स्मोकिंग, बिकॉज़ हो सकता है कि मतलब स्मोकिंग करने से आपकी बॉडी के जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाए। यू कैन हैव बैड पीरियड ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट बात जो मैं ये बताना चाहूँगी आप लोग को कि आपका जब पीरियड आने वाला होता है ऑलवेज़ ट्राई टू मेंटेन द रिकॉर्ड, क्योंकि इतना हमें सबको पता रहता है कि हमारे कितने दिन की साइकिल होती है, कितने दिन बाद हमें पीरियड आने वाला होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं आप लोग, हैवी फ्लो, मीडियम फ्लो और लाइट फ्लो के अकॉर्डिंग आप अपने पैड्स को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे मार्केट में हर तरह के पैड्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी पैड सूट करता हो, आपके फ़्लो के अकॉर्डिंग जो अच्छे से काम करता हो, आप उसे एडवांस में रेडी करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्किपिंग मील्स या फिर अनबैलेंस्ड डाइट। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपने पीरियड्स में हैं तो स्पेशली आप अपने खाने पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। आप जितना रोज़ अपने खाने में ध्यान देते हैं कि मुझे विटामिन्स लेना है, मिनरल्स लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, फैट्स लेना है, सबकी क्वांटिटी आप लोग बराबर रखते हैं, उसी तरीके से आपको अपने पीरियड्स में भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा थकान, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अपनी मील्स को प्लान करना इज़ अ नेसेसरी थिंग। ओके, लास्ट पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाली बातों में जो मैं आपको ये बताना चाहूँगी वो ये है कि प्रॉपर रेस्ट लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास में फ़िलहाल के लिए कोई काम नहीं है, आपका सारा काम हो चुका है, तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग रेस्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा बॉडी को अच्छा फील होता है। ये तो हो गई वो सारी बातें जो हमें पीरियड्स के टाइम पे ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं उन काम के बारे में या उस टास्क के बारे में जो हमें पीरियड्स के टाइम पे अवॉइड करने चाहिए। ओके, सो सबसे पहला टास्क जो हमें पीरियड्स के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए वो है डूइंग हैवी लॉन्ड्री। आप लोग को सबको पता है कि लॉन्ड्री में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप वॉशिंग मशीन लगा रहे हैं तो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको एक साथ अपने सारे लॉन्ड्री को इकट्ठा करके वहाँ तक ले जाना है लॉन्ड्री एरिया में, फिर जब तक वो वॉश होता है उसके बाद में आपको वो सारे क्लोथ्स ड्राई अप करने हैं। तो मैं अगर आपको सलाह दूँ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पीरियड्स के टाइम पर अपना लॉन्ड्री का काम है जितना है उससे ज़्यादा कम रखें। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है दैन इट इज़ गुड ऑप्शन फॉर यू टू डू दैट, लेकिन पीरियड्स के पहले 2 दिन में आपको ये काम ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप हाथ से कपड़े धोते हैं तब तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा काम जो आपको पीरियड्स में अवॉइड करना चाहिए या फिर आप लोग अवॉइड कर सकते हैं अपनी बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए, वो है डूइंग हैवी एक्सरसाइज। अगर आप 2 से 3 दिन महीने में एक्सरसाइज नहीं भी करेंगे तो आपकी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीरियड्स का जो टाइम होता है दैट इज़ कम्प्लीटली रेस्ट टाइम। लेडीज़ का जो एक्चुअली जो काम होता है ना, जो हाउस होल्ड काम होता है, वो इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम इसके बीच में से टाइम ना निकालें अपने लिए तो शायद हमें वो टाइम कभी मिलेगा ही नहीं। पूरे दिन आप देखेंगे घर में तो आपको घर का काम कभी ख़त्म हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, पीरियड्स का टाइम ऐसा होता है लेडीज़ के लिए दैट इज़ स्पेशली रेस्ट टाइम। तो हो सके तो आप इसमें वॉकिंग, हैवी एक्सरसाइजेज ये सब नहीं करना चाहिए। तीसरी बात जो आपको पीरियड्स में अवॉइड करना चाहिए वो है लिफ्टिंग हैवी वेट्स। किसी भी तरीके से आप हैवी वेट उठा सकते हैं, जैसे कि आपके किचन में कंटेनर्स होंगे 5 kg के, 4 kg के कंटेनर्स, वो भी अगर आप उठाते हैं तो वो हैवी होते हैं। तो ट्राई कीजिए हैवी वेट कुछ भी नहीं उठाना है। पानी की बाल्टी हो गई या फिर किसी भी तरीके का जो आपको लगता है कि उठाने में आपको वेट लग रहा है तो वो चीज़ें आपको उठाना अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, अगर आप लोग अपने घर की क्लीनिंग को लेके कुछ ज़्यादा ही कंसर्न्ड है तो प्लीज़ इन 2 से 3 दिनों के लिए अपने घर की क्लीनिंग को साइड में रख दीजिए। कुछ नहीं होगा अगर 2 दिन घर साफ़ नहीं होगा, घर गंदा पड़ा रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे जब आप अपने पीरियड से फ्री हो जाएंगे तो वो टास्क आपको करनी ही है। ये टास्क कुछ ऐसे हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। अगर 2 से 3 दिन हम इन टास्क को अवॉइड कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप झाड़ू पोछा दोनों करते हैं तो कोशिश कीजिए कि पीरियड्स के टाइम पे सिर्फ झाड़ू लगाकर ही अपना काम चला लें। पोछा लगाना उतना नेसेसरी नहीं है। अब लास्ट में कुछ ऐसी बात है जिससे कि आपका जो पीरियड्स का टाइम है वो हैप्पी बन सकता है। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या करना है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर आप अच्छे अमाउंट में वाटर पीते हैं तो हो सकता है जब आप वॉशरूम जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो बॉडी फ्लूइड है वो वॉशरूम में फ्लश आउट हो जाए, तो उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात,
यू कैन हैव योर फेवरेट बार ऑफ चॉकलेट बट नॉट इन मच अमाउंट। आप लोग थोड़ी थोड़ी चॉकलेट्स खा सकते हैं बीच बीच में, लेकिन आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है क्योंकि उससे कैफ़ीन का जो इंटेक है वो बढ़ जाएगा। तो थोड़ी चॉकलेट चलेगी। और तीसरी बात आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, इफ़ यू आर विद योर हस्बैंड देन यू कैन हैव अ क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स और योर पार्टनर, सो दैट आपको बिल्कुल भी बोर, स्ट्रेसफुल और डिप्रेस्ड ना फील हो। सो आई होप फ्रेंड्स आज का जो ये वीडियो है ये आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटरी लगा होगा, आप लोग के काम ज़रूर आया होगा। तो इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स लाइक ऑन माई चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, द ID इज़ गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।